किसका परिवार सदा रहा है? बड़े बड़े आए यहाँ परिवार वाले, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया न बाती। 3 पत्नियां थी महाराज श्री दशरथ की, 4 पुत्र थे होनहार। कौन रहा? जब उनका प्राण निकलने का समय आया तो राम जैसे बेटे, लक्ष्मण जैसा बहादुर बेटा, भरत जैसा आज्ञाकारी बेटा, शत्रुघ्न जैसा प्यारा बेटा कोई भी पास में नहीं रहे। परम पूज्य श्री साहिब जी, मंगलमय संत समाज, सदगुरु कहते हैं पूर्व परीक्षा के बिना करत जौन कर्तव्य, हानि होत जब ताहि में दिल में बहुत चिंतव्य। बिना पहले से सोच विचार किए कोई भी व्यक्ति जब कर्म करता है तो मन में बहुत पश्चाताप करना पड़ता है, क्योंकि बिना विचार किए अगर कर्म करेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ काम बिगड़ेगा और फिर उस बिगड़ने वाले काम को लेकर के वो चिंतित होगा और ना होने वाले लाभ को लेकर के मन में परेशान होगा कि अगर ऐसा करता तो ये लाभ हो गया होता, ऐसा करता तो ये हानि ना हुई होती। थोड़ा सा असावधानी आई कि मन में बहुत से खटक उत्पन्न होती है, बहुत सा हानि अनुभव होता है। इसलिए हर काम को करने के पहले ठीक से सोचना चाहिए। परिणामदर्शिता ही तो सबसे ऊंची चीज है। परिणामदर्शी व्यक्ति, आगा सोची व्यक्ति फिर गलत नहीं करता, गलत नहीं बोलता। का कहो निज भूल को, काम किए नहीं ठीक, करने को कुछ और था, कर बैठे बेठीक। पीछे इस पर थोड़ी सी चर्चा हो गई थी। साहब कहते हैं कि फिर वो व्यक्ति ये सोचता है कि मैं क्या कहूँ, मैंने ऐसी भूल कर डाला, मुझे कुछ और करना चाहिए था, मैं ये कर डाला, गलत कर डाला। फेरी करे कर्तव्य नहीं, होकर कभी बेहोश। इस प्रकार जब अनेक प्रकार से धक्के खाता है, अनेक प्रकार से उसको हानि लाभ उठाना पड़ा जब, तब कुछ लोगों को ये होश आता है और फिर वे सावधानी बरतते हैं। फेरी करे कर्तव्य नहीं, होकर कभी बेहोश। फिर वो बेहोश होकर, असावधान होकर के कभी गलत नहीं करते। अब कोई ऐसे में भी ठीक हो जाए तो अच्छी बात है। धक्के खा कर के भी अगर सावधान हो जाए तो लाभ पर ही हैं। ये संसार में तो ऐसे लोग हैं कि धक्के पर धक्के खाने के बाद भी साहस नहीं रखते, सावधान नहीं होते और अपने को सुधारते नहीं। 100 जूता खाएं, तमाशा घुस के देखें। ये यही तो हो रहा है। कितने लोग नहीं, मैं तो कहता हूँ कि 98% लोग गलती करते हैं, पश्चाताप करते हैं और समय आता है फिर वही गलती करते हैं। कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो अनेक बार ज़्यादा खा के नहीं पछताया होगा, गलत बोल के नहीं पछताया होगा, गलत करके नहीं पछताया होगा? और कोई 1 बार 2 बार की बात नहीं है, 10-20 साल पहले ऐसी भूल हुई, ऐसी बात नहीं। ये छोटी छोटी बातें हर 4-6 दिन में ऐसी लोगों की होती ही रहती है। इसलिए अपनी गलतियों से हमें सीखना चाहिए। जो गलतियों पर नहीं सीखता है उसको कौन भला सिखा सकता है? इसलिए सावधानी रखे और संभल करके काम करे। जो व्यक्ति सावधानी से नहीं सोचता और विचार करके काम नहीं करता, उसे बहुत पछताना पड़ता है। गुरुदेव जी इसमें इस संबंध में कहानियाँ कई लिखे हैं। उदाहरण से बातों को समझने में सरलता होती है। एक व्यक्ति था, वो कुत्ता पाल रखा था, बहुत होशियार, बड़ा वफादार और समझदार कुत्ता था। कुत्तों की भी
अनेक प्रजाति होती है, जिसमें कोई कोई कुत्ते बड़े तेज होते हैं, यहाँ तक कि ऐसे भी कुछ कुत्ते होते हैं जो शेर से भी लड़ जाते हैं। कुछ ऐसे कुत्ते होते हैं जो जानवर चराने जाते हैं, जंगल में, घोर जंगलों में वो जानवर चराने जाते हैं और वो निगरानी रखते हैं जानवरों की। कोई घातक जानवर, जंगली जानवर आकर के उन पर हमला ना कर सके, यह भी वो देखते हैं। और जिन जानवरों को चराने गए हैं वो इधर उधर ना चले जाएं, उनकी रखवाली पूरा करते हैं, उनको घेर के रखते हैं। ऐसा वफादार कुत्ते होते हैं। तो ये कुत्ता जिसका था, उस मालिक ने बेचा, एक दूसरे मालिक ने उसको खरीद लिया। बड़ा कीमती कुत्ता था। और जब खरीद करके ले गया, जिस दिन ले गया तो रात में ही उसके घर में चोरी हो गई। चोरी हो गई। अब कुत्ता को छोड़ा गया कि भाई कुत्ता इतना कीमती है तो ये तो कुछ ना कुछ तो करेगा, तो छोड़ दिया गया। तो वो सूंघते सूंघते रास्ता को वहाँ पहुँचा जहाँ पर काफ़ी धन पड़ा हुआ था। एक तालाब था। चोर चोरी करने के बाद सामान उधर लेके गए, प्रकाश हो गया था और उन्हें लगा कि कोई जान न जाए, तो एक तालाब में सारा बर्तन और सारे रुपए वो छिपा दिए थे। तो कुत्ता तालाब में डुबकी लगा करके गया और रुपयों की थैली को निकाल लाया और मालिक को दिया। अब मालिक फिर उसमें जाल डाले और सारा बर्तन और भी काम की चीज़ें जो घर की थी सब निकल आई। बहुत खुश हुआ मालिक। उसने सोचा कि मैंने जितने का कुत्ता खरीदा है ये तो एक ही दिन में अदा कर दिया है। तो खुश हो करके पूर्व के कुत्ते के मालिक को इस कुत्ते को वापस करना चाहा कि आपके द्वारा मैंने इसे खरीदा इतना पैसा दे करके, और ये मुझे पूरा दिला दिया, मानो मैं इससे ऋण हो गया हूँ, आप इसे पुनः रख लीजिए। ऐसा लिख करके उसके गले में बांध दिया और कुत्ते को छोड़ दिया। कुत्ता पूर्व मालिक के पास चला गया और जैसे ही पास में गया मालिक के, पूर्व मालिक ने देखा कि अरे ये तो भाग आया, ये नमक हराम कुत्ता, मैंने उनके पास बेचा है, पैसा लिया है उनसे और ये भाग गया। वो क्या सोचेंगे, बिना कुछ सोचे बंदूक उठाया और दूर से मार दिया उसको। अब कुत्ता तो ढेर हो गया। अब पास में जा कर के देखा कि उसके गले में कागज बंधा है, उठा करके पढ़ा तो बहुत पश्चाताप किया कि मैं बिना सोचे ये क्या कर डाला। और कुत्ता अब तो खत्म, लेकिन अब पश्चाताप हो रहा है। इसलिए बिना पहले से कुछ सोचे विचारे ऐसा काम ना करो कि मन में पछतावा हो। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाए। जग में होत हसाए चित्त में चैन न पावे, कह गिरधर कबीराए किए जो बिना विचारे। ये गिरधर कवि का वचन है। उन्होंने कहा कि जो बिना विचार किए काम करते हैं उनको ऐसे ही पछताना पड़ता है। एक कहानी और आती है। एक महिला थी, वो अपने घर में एक न्योला पाल रखी थी। न्योला घर में रहता, खाता और उछल कूद करता, लेकिन अपने मालकिन का वो बड़ा वफादार हो गया था और बड़ा उनका ख्याल रखता था, बड़ा प्रेम करता था। एक दिन की बात, वो महिला अपने नन्हे बच्चे को बिस्तर में सुला करके पानी भरने के लिए चली गई और न्योला था वहीं। तब तक एक विषैला सर्प निकला और बच्चे की ओर जा रहा था। तो जैसे ही बच्चे की तरफ वो सर्प जाने लगा, न्योला दौड़ करके सर्प से लड़ पड़ा और फिर सदैव सर्प और न्योले की लड़ाई में न्योला की ही विजय होती है। न्योला ने सर्प के टुकड़े टुकड़े कर दिया और आज वो बड़ा खुश था कि मैंने अपने मालकिन के बच्चे को सर्प से बचाया। और इस खुशी में वो दरवाजे के पास जा कर के मालकिन की राह को देख रहा है कि मालकिन आज देखेंगी तो बहुत खुश हो जाएंगी। और मालकिन आती है पानी भर करके सिर पर घड़ा लिए हुए और देखती है कि न्योला के मुख में रक्त लगा हुआ है
और तुरंत उसने यही सोचा कि ये मेरे बच्चे को काट खाया, और बिना सोचे समझे सिर पर रखे हुए घड़े को नेवले के ऊपर पटक दिया, और पटकते ही नेवले का काम तमाम हो गया। और चिल्लाती हुई आकर के अपने बच्चे की तरफ बढ़ती है, देखती है कि बच्चे बिस्तर में पड़ा किलकारियाँ मार रहा है। अब तो बेचारी खुद चिल्लाने लगी, मैंने क्या कर डाला। अब पछताती है, अब क्या होता है, नेवला तो मर गया। ऐसे ही सबको सोचना चाहिए। हम लोगों को भी अपने जीवन में कई बार बिना सोचे बड़ों को, साथियों को कुछ का कुछ बोल देते हैं। जो ये बोलने की बहुत बड़ी समस्या है घर परिवार में, साथियों में और मित्रों में, ये बोलने की बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न होती है। इसी को लेकर के मन में तमाम प्रकार की बातें आती, संदेह आते, उत्तेजना आती, क्रोध आता, विवाद आता। बड़ी बड़ी घटनाएं भी लड़ाई झगड़े के ये बातों को लेकर के होती है। अब बातों में कोई दम नहीं, थोड़ी सी बात के लिए, थोड़ी सी चीज के लिए, थोड़े से रुपए पैसे के लिए अब मन का केवल ये भ्रम रहता है। इसलिए इस मानसिक विकृति को सुधारने का काम करना चाहिए, और इसके लिए थोड़ी सी सहनशीलता, थोड़ी सी चीज़ों की हानि और थोड़े से कुछ बातों को सुनने का साहस ये रखना चाहिए। बिना मन की मजबूती लाए काम नहीं बनेगा। कुछ का कुछ सोच लेते हैं हम, बातें कुछ होती हैं और हम भ्रमवश मान लेते हैं कुछ, और ऐसे मानने के कारण फिर हम उल्टा ही कर डालते हैं। और अगले व्यक्ति भी कोई इतना दूध के धोए तो है नहीं, कोई इतने महान जीवन मुक्त तो है नहीं कि बड़ी धैर्य गंभीरता से वो सोचे। वो भी कुछ का कुछ सोच लिए और मामला बिगड़ जाता है। ऐसे ही एक सेठ जी थे, तो सेठ जी का नियम था कि रोज 5 साधु को खिला करके ही खाते थे, ऐसे भोजन वे नहीं करते थे। एक दिन की बात, उनके घर में साधु आए नहीं। अब सोचे कि संत आए नहीं तो मैं अब कैसे खाऊं, तो काफ़ी देर तक इंतज़ार किया, कोई नहीं आए तो हलवाई की दुकान पर गए और चीनी की बनी हुई मिठाई के 5 साधु खरीद लाए कि चलो नहीं संत मिले तो ये संत के आकार में ही कोई है, इन्हीं को रख करके स्थापित करके इन्हीं की पूजा करके खा लूँगा। तो ला करके पीढ़ा पर 5 पीढ़े पर धर दिए, और तब तक सोचे कि थोड़ा स्नान करके आता हूँ और फिर इनकी पूजा करके खाऊंगा। और घर में इधर उनका छोटा बच्चा था, काफ़ी देर होने के कारण वो भूखा हो गया। अपनी माँ से कहता है कि माँ, जो ये 5 साधु हैं इनमें से एक को मुझे दे दो, मैं खा लूँ, बड़ी भूख लगी है। और उधर बरामदे में बैठे साधु सुन रहे थे। तो माँ बच्चे को समझाती है कि नहीं बेटा, अभी मत खाओ, अभी तुम्हारे पापा स्नान करके आएंगे तो एक साधु पापा खाएंगे, एक साधु मैं खाऊंगी, एक साधु तुम्हारे बड़े भैया खाएंगे, एक साधु बड़ी बहन खाएगी, और एक साधु तुम खा लेना। तो ऐसा वो समझा रही थी। और इधर साधु सुने तो उनके तो अब साधु आहदी साधु थे, घुमक्कड़ी, उनके कोई बोध विचार तो था नहीं। अब वो साधु तो सुनते ही सोचे कि मामला गड़बड़ है, ये लोग तो हमें खा जाएंगे। और उठाए झोला झंडी कमंडल अपन और रास्ता नापे। और तब तक इधर सेठ जी आ गए, देखे कि बिना खाए पिए संत क्यों चले गए, तो उनका पीछा किए। और साधु मुड़ के देखे तो सेठ जी चले आ रहे हैं, तो भागे। और इधर सेठ जी कहते हैं महाराज रुकिए रुकिए, आप क्यों भागे जा रहे हैं। तो वो तो और भागे, अपना दंड कमंडल फेंक करके झोला झंडी। तो सेठ जी ने सोचा कि अरे भागे जा रहे हैं भाई, मैं इनसे कारण पूछूं, ऐसे मेरे घर से चले जा रहे हैं, ये तो अच्छी बात नहीं है, और ये मेरा तो बड़ा दुर्भाग्य है। अब वो भी अपना साफी और गमछा फेंक करके भागे कि पकड़ूं। अब वो तो और जोर से भागे, अंततः साधु तो भाग ना सके और एक पेड़ के नीचे जाके धड़ाम से पड़ गए। और कहते आओ सेठ जी, अब तो यहाँ एक ही को खा सकोगे, अब तो हम 4 की तो जान बच ही जाएगी। अब सेठ जी सोचते ही क्या कह रहे हैं महाराज, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तो साधुओं ने कहा कि अरे तुम खाने के लिए तो हमें दौड़ रहे हो, लो खा लो, जिसको एक को खाना हो खा लो।
कहा अरे महाराज मैं कोई नरभक्षी थोड़े हूँ, मैं तो आपकी सेवा के लिए बुलाया था, आप लोग क्यों भाग आए? तब उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारे घर में तो ऐसी चर्चा हो रही थी। तब सेठ जी ने कहा कि महाराज आप भी ये क्या सोच बैठे हैं, वो तो बच्चे को बहलाने के लिए उसकी माँ कह रही थी, और वो हम कोई संत नहीं आए थे तो मिठाई के साधु पीढ़े पर रखे थे और उसके लिए बच्चे की माँ समझा रही थी, और आप लोग कुछ का कुछ मान करके ऐसा क्यों सोच करके भाग आए? देखो बिना विचार किए करने से ये साधु महात्मा लोग भी बेचारे घबरा गए, अपनी जान बचा करके सेठ जी के घर से ही भाग खड़े हुए और सेठ जी को भी भागना पड़ा। तो इतना हल्का मन जो रखेगा तो कभी भी सुखी नहीं हो सकता है, इसलिए सदैव विचार करके ही काम करना चाहिए। तो ये प्रसंग था कि बिना विचार किए कुछ का कुछ मान करके काम करेंगे तो ऐसे ही भागना पड़ता है, पछताना पड़ता है और समस्या आ जाती है। कर्ता अपने आप नर कर्तव्य दो प्रकार, पाप पुण्य प्रत्यक्ष जग, भय अरु अभय विचार। ये जीव अपने आप में करता है, कर्ता करने वाला। जो कोई चेतन ज्ञाता आत्मा स्वतंत्र होता है वही कर्ता ही होता है, ये नियम है। कर्ता ही स्वतंत्र होता है और स्वतंत्र ही कर्ता होता है। जो स्वतंत्र नहीं होगा वो स्वयं सोच नहीं सकता है, और जीव अपने आप में दृष्टा है, साक्षी है, कर्ता है। तो साहब कहते हैं कर्ता अपने आप नर, ये मनुष्य स्वयं करता है। और कर्तव्य दो प्रकार, तो दो प्रकार के कर्म होते हैं, दो प्रकार के कर्तव्य करता है। कौन कौन से? पाप और पुण्य, ये दो कर्तव्य करता है। सब समय यह जीव दो ही कर्म करेगा, या तो पाप करेगा या तो पुण्य करेगा। जब यह राग और द्वेष में उलझ करके कर्म करेगा तब पाप करेगा, और जब राग द्वेष को त्याग करके कर्म करेगा तब पुण्य करेगा। और राग द्वेष जब त्याग देगा तो यही पुण्य है, और यहीं से जीव का कल्याण शुरू होता है। इसलिए कर्मों को पहचान करके कर्म का चुनाव होना चाहिए। साहब कहते हैं कि ये पाप पुण्य प्रत्यक्ष है और ये हर इंसान से होते रहते हैं सामान्य रूप से। इसलिए अपने कर्मों को पहचानो, भय अरु अभय विचार। और जब आप इन कर्मों को करेंगे तो इसके परिणाम में फल क्या मिलेगा? अगर पाप करेंगे तो उसके परिणाम में मिलेगा भय, और पुण्य करेंगे तो उसके परिणाम में मिलेगा निर्भयता। छोटे छोटे कर्मों में भी यही होता है, बड़े बड़े कर्मों में भी यही होता है। जहाँ कहीं भी हम राग किए तो पाप हुआ, नाजायज हुआ। देखो पाप के अनेक स्तर होते हैं। पाप वही भर नहीं है कि जिसको करने के बाद हमें तुरंत फांसी पर चढ़ा दिया जाए। पाप वह भी है कि हमारा मन संकोच में पड़ जाता है, थोड़ा सा चिंतित हो जाता है, थोड़ा सा भय होने लगता है, दूसरों से छिपाने लगते हैं, यह भी तो पाप है। जब जैसे उसका स्तर होता है वैसे फिर उसका पश्चाताप और लोगों के द्वारा भी बड़े बड़े परिणाम मिलते हैं। उन लोगों के द्वारा तो बहुत बाद में दंड मिलता है। हमारा मन तो रात दिन उसका निर्णय एक देता रहता है, उसका रिजल्ट देता रहता है, ये गलत ये अच्छा, ये गलत ये अच्छा। जहाँ जहाँ गलत हुआ वहाँ वहाँ भय होगा, संकोच होगा, चिंता होगी, और हमारा चेहरा बता देगा, आंखें बता देगी। तो भय, जहाँ जहाँ भय हो समझ लो कि ये गलत हो रहा है, और जहाँ जहाँ निर्भयता हो वहाँ वहाँ समझ लो कि अच्छा हो रहा है। लेकिन गलत करते करते कुछ लोगों की ऐसी आदत हो जाती है कि वो गलत करने के बाद भी अकड़ के चलते हैं और लोगों में दावा करते हैं, तुम क्या जानो, अब मैं ये करता हूँ, मैं किसी से नहीं डरता हूँ। लेकिन
वो गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और गलत करते करते उनकी अंतरात्मा मर जाती है, उनके अंदर की पवित्रता नष्ट हो जाती है। इसलिए पवित्रता को बनाए रखने के लिए अपने अंतरात्मा को बचाए रखो। अंदर की जो आवाज है उसको दूषित ना होने दो। देखो, एक सामान्य व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति है, उससे एक चूहा भी मर जाता है, एक कीड़ा भी दब गया पैर से तो पश्चाताप होता है। लेकिन एक बधिक है, एक कसाई है, वो रात दिन मुर्गियों को मारता रहता है, बकरियों को मारता रहता है, मछलियों को मारता रहता है, उसके अंदर में कोई खटक नहीं होता है। ये गलत है, बहुत गलत है। वो अपनी अंतरात्मा को मिटा रहा है। और ये ना सोचे कि किसी मनुष्य की हत्या कर रहे हैं तभी हत्यारे हैं। किसी की भी हत्या कर रहे हैं, उस जानवर के लिए हम हत्यारे ही तो हैं। इसलिए गाय ना मारें, भैंसा ना मारें, आदमी को ना मारें, ये तो अच्छी बात है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लेकिन बकरी भी ना मारें, मुर्गी भी ना मारें, मछली भी ना मारें, अरे यहाँ तक एक मक्खी भी ना मारें। काहे को मार रहे हैं? सावधानी रखो, जीवन जीने का तरीका दूसरा बदलो, और जिससे इनसे हमारी रक्षा हो सके और हिंसा भी ना कर सकें। पाप सोई भय रूप है, ताहि मूल से त्यागी। निर्भय पुण्य स्वरूप निज, करि विचार ते ही लागी। साहब कहते हैं कि पाप, वही पाप का मूल है। ताहि मूल को त्यागी, जहां पर भय और निर्भयता आ रही है, मतलब जहां भय आ रहा है वही पाप का मूल है। और वो कौन कौन से कर्म हो सकते हैं? चोरी, हिंसा, व्यभिचार, झूठ और छल कपट, इन सब में भय आता है। इसलिए ये कर्म नहीं करना चाहिए। और जब ये काम करेंगे जिसमें भय होता है, तो ये बुरे कर्म करने के बाद लज्जा, शर्म, संकोच, ये सब होगा, तो ये गलत कर्म है। और पुण्य का मूल क्या है? मूल को पकड़ो। पुण्य का मूल है, साहब इसमें गिनाए हैं, सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, असंग्रह, क्षमा, दया, दान, परोपकार, समता, नम्रता आदि, ये सब पुण्य है। और यह पुण्य करके निर्भयता मिलती है। इसलिए यह काम करना चाहिए। इसमें कुछ शब्द है जिनको समझना चाहिए, कुछ लोगों को शायद ना पता होगा। जैसे सत्य तो पता है, सत्यवाणी, हमारे मन, वाणी और कर्मों में, भावनाओं में सत्यता का पालन होना चाहिए। सत्य बोले, सत्य सोचे, सत्य भावना रखें। अहिंसा का मतलब हिंसा ना करना, किसी की बस चले तक जानबूझ करके किसी को कष्ट ना देना, अपने कर्मों से, वाणी से और मन से हिंसा ना करना, ये अहिंसा है। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का मतलब अपने मन को कहीं भी न बेचना और किसी का आत्मसम्मान न लूटना, ये ब्रह्मचर्य है। और रूढ़ ब्रह्मचर्य है कि किसी विजाति के लिए मन में मलिन भावना ना लाना, मलिन कर्म ना करना। अस्तेय, अस्तेय का मतलब होता है चोरी, और अस्तेय का मतलब होता है चोरी ना करना। असंग्रह, संग्रह माने होता है बटोर करके रखने की भावना, और असंग्रह ना बटोरने की भावना। बहुत बटोर बटोर कर धरने की आदत होती है, चीज़ों को बटोर रहे हैं, पैसा बटोर बटोर के धरे जा रहे हैं। अरे चीज़ों में कूड़ा कबाड़, घर में रखी हुई तमाम चीज़ों को भी, जो काम की चीज़ नहीं, हटाते रहो, और नहीं तो बटोरते बटोरते घर है कूड़ादान बन जाता है। ऐसे लोग कुछ घर को कूड़ादान बनाए रखते हैं और कुछ लोग मन को कूड़ादान बनाए रखते हैं। सब की बात को, राग द्वेष की, इनकी कही उनकी कही, उन्होंने ये कहा, कल वो कहा, परसों ये कहे थे, और क्या क्या क्या, ये सब कूड़े की बातों को अपने दिल दिमाग में भरे रहेंगे और वो सब का हिसाब करते रहेंगे।
फलाने ने उस समय ये कहा था, मैं उनको बताऊंगा, फिर उनके जवाब दूंगा, फिर उन्होंने ऐसे कहा था तो मैं भी उनको ऐसे करूंगा। बेकार की बात। अरे नया सोचो, नया रहो और नए ढंग से जीवन को जियो। रोज सो जाते हैं और आपका समय बदल जाता, दिन बदल जाता, कैलेंडर बदल जाता है, अब पुरानी बात को काहे को ढो रहे हैं? नए विचार नए ढंग से रोज रखो, और नया जीवन मिला है, नया सवेरा मिला है, इसलिए नए विचार भी रखें और नया उत्साह रखें, नई भक्ति, नया प्रेम, नई श्रद्धा और नया संकल्प रखें कि आज मुझे नए ढंग से बोध विचार और साधना का जीवन जीना है। पुराने करना है तो कभी शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि सदा से पुराने समय में हम बुरे करते रहे, बुरा सोचते रहे और बुरा मन में भाव रखे। अब वही के लिए चलना है क्या? नया नया विचार रखें और कुछ हितैषी बात, कल्याणकारी बात और अपने और समाज के लिए कुछ नया सोचते चलें जिससे शांति मिले। तो इस प्रकार से साहब कहते हैं, निर्भय पुण्य स्वरूप निज। मेरा स्वरूप तो पूरी तरह से निर्भय ही है, वहां भय की कोई बात नहीं है। कोई अपने स्वरूप में लौट करके देखे तो अपना स्वरूप कहीं भय रूप होता है क्या? कहीं भी हो, जड़ तत्वों को भी देख लीजिए। आग सबको जलाती है, क्या आग अपने को भी जलाती है? अपना स्वरूप कभी भी किसी के लिए अप्रिय नहीं होता है। जड़ तत्वों में जैसे आग सबको जलाती है लेकिन अपने को नहीं जलाती, हवा सबको उड़ाती है लेकिन अपने आप में रह करके ही दूसरों को उड़ाती है, पानी सबको भीगाता है लेकिन वो क्या भीगेगा? अपने आप में वो जो है सो है। पानी कभी नहीं भीगता है, वो अपने आप में है। इसी प्रकार धरती सबको लेकर चल रही है और चीजें वजनदार होती हैं तो गिर करके धरती पर हल्कापन महसूस करती हैं, और धरती सबको लेकर के अपने आप में हल्की है। उसको कहीं अपना वजन पता चलता है क्या? हम लोग काहे को वजनदार बन रहे हैं? क्योंकि दूसरों को ढो रहे हैं, दूसरे की बात को, दूसरे के विचार को, दूसरे की बुराइयों को, दूसरे की आदतों को ढोते रहते हैं। अनावश्यक बिना काम का काम करना, सिर पर बोझा लादे रखना। फलाने ऐसे कह रहे थे, फलाने घर में ऐसे हो रहा है, फलाने का बेटा, फलाने की बहू, क्या बेकार की बात अपने दिल दिमाग में ढो रहे हैं। बहाव मन मोटरी हो जा फकीर, ये कहावत है ना। क्या बोझा लाद करके रखे हो? छोड़ो, सच्चे फकीर बनो, त्याग करो। साहब इस पर बड़ा एक प्रसिद्ध उदाहरण यहाँ पर लिखे हैं, सुभान मियाँ की कहानी। जो अपने मन में होता है वही बात हम दूसरों के लिए आरोपित करते रहते हैं, वही सोचते रहते हैं। फलाने ने ऐसा किया होगा, वो अपना जाने, अपने करने का उनको फल मिलेगा, आप काहे को परेशान हो रहे हैं? लेकिन नहीं, आदत है हमारी बोझा ढोने की। एक सज्जन थे, दूसरी बात यहाँ पर याद आई, तो वो बाजार जाएं, बाजार में कुछ सौदा बेच करके आवें और लौटते समय रास्ता से कुछ ईंटा कंकड़ बटोर करके गठरी बना लें और पीठ में लाद लें, वक्चा लादें कहें। तो लोग रास्ते में पूछें, ये काहे को तुम लादे हो? इधर से जाते हो तो लाद करके जाते हो, आते समय तो हल्का किए रखा करो। कहा अरे भैया, हम जब आई थन बाजार से तो हल्का हल्का लगा थे, तो ऐसा लगता है दहिया उड़ ना जाए हमारा, तो कुछ लाद लेते हैं। तो ऐसे कुछ लोग होते हैं, उनका दिल दिमाग उड़ता रहता है, तो कुछ बोझा लादे रहें उल्टा पलटा, दूसरों की बुराई, निंदा, चुगली की बात, वो हल्कापन महसूस ही नहीं करना चाहते हैं। ऐसे एक सुभान मियाँ जी थे। सुभान मियाँ, उनका नाम कुछ और था लेकिन उनको लोग सुभान मियाँ कहने लगे थे। एक दिन की बात, वे घर से निकले दोपहर के समय में, टट्टी करने गए। अब धूप थी तो एक बेर का पेड़ था, उसी के नीचे बैठ करके करने लगे। अब देखे कि सामने बेर पकी पकी गिरी हुई है
और अपने लालच को रोक ना पाए, टट्टी करते गए और बेर उठा करके कुछ खाते गए, चले आए। रात में एक नर्तकी का नाच हो रहा था गांव में, तो नाच देखने गए। सुभान मियाँ बड़े आदमी थे, धनी आदमी थे, तो लोग धनियों को भी बड़ा आदमी मान करके जरा सम्मान पूर्वक आगे बैठाते हैं, उनका सत्कार करते हैं। तो इनको भी आगे बैठाया गया और नाच शुरू हुआ। नर्तकी आकर के नाचना शुरू की और जब आई रात्र के शुरुआत में, तब वो सबसे पहले यही गाती है, सुभान तेरी बतिया जान गई राम, सुभान तेरी बतिया जान गई राम। तो अब सुभान मियाँ बैठे तो ये सोचे कि मैंने आज और कोई गलती तो किया नहीं, एक ही गलती किया हूँ कि टट्टी करते करते मैंने बेर खाया है और ये कहीं ना कहीं से देख ली है शायद, और ये सबके बीच में कह देगी तो बड़ी बदनामी होगी। चलो कोई बात नहीं, अब ये जान ही गई है तो इसको खुश कर देते हैं। और उन्होंने अपने गले का बड़ा कीमती सोने का जंजीर पहन रखे थे, उतार करके नर्तकी को दे दिया। और नर्तकी पहली बार आज नाचते ही इतना कीमती उपहार पाई, बहुत खुश हुई और फिर उछल करके गाने लगी कि सुभान तेरी बतिया कह दूंगी राम, सुभान तेरी बतिया कह दूंगी राम। अरे बात, अब ये तो बात और बिगड़ गई। अभी तक कह रही थी जान गई राम, अब कहती है कह दूंगी राम। इतना इसको मैंने दे दिया, अभी लगता है कम, इसे कम लगता है इसे। सोचा कि चलो कोई बात नहीं, 1000-2000 की चीज चली जाए लेकिन इज्जत तो बच जाए। एक बड़ी कीमती साल ओढ़ रखे थे वे, पश्मीना की कश्मीरी साल थी, तो उतार करके दे दिए उसे। अब वो तो एकदम गदगद, पहली बार इतना उपहार नाचते ही उसे मिला। और अब की बार तो और फुदक करके गाने लगी, सुभान तेरी बतिया कह रही हूँ राम, एकदम वारा नेरा। अभी कही थी जान गई राम, फिर कही कह दूंगी राम, और कह रही हूँ राम। तो एकदम ये कहने जा रही, तो ये भी झल्ला उठे। क्या कह देगी, बेश्या की जात हरामजादी कहेगी, यही तो कह देगी कि सुभान मियाँ टट्टी करते करते बेर खा रहे थे, क्या और कुछ कह देगी। सब लोग हंस पड़े और वो भी ठगमारी खड़ी रह गई और कही कि अरे महाशय, मुझे तो पता भी नहीं कि यहाँ कोई सुभान मियाँ बैठे हुए हैं। अब मैं तो भगवान का गुणानुवाद गा रही थी। सुभान का मतलब सुभान, अल्लाह का एक नाम सुभान है, शुभ, जो पवित्र है, जो सबकी आन बान शान को बचाने वाला है, वो पवित्र परमात्मा। और मैं उसका गुणानुवाद गा रही थी। अब मुझे क्या पता कि यहाँ सुभान मियाँ कोई बैठे जो टट्टी करते करते बेर खा रहे थे। अब देखो सुभान मियाँ के अपने मन की बात उनको ही कचोट रही थी और वेश्या के गाने से अब बार बार यही लग रहा था कि ये जान गई है जरूर, ये जान गई है जरूर, कह देगी, लेकिन उसको कुछ पता नहीं। तो ये अपनी बात खुद को सालती है, इसलिए कभी भी स्वयं गलती ना करें, नहीं तो कोई जाने या ना जाने, हम खुद जानेंगे और उससे परेशान रहेंगे। इसलिए बहुत सावधानी से सोचना और करना चाहिए। संतत यही अभ्यास करी, हानि लाभ को छोड़ी, अपना शुद्ध स्वरूप नित तहै तहै ठहरे मन तोड़ी। संतत यही अभ्यास करी। संतत, संतति और संतत में अंतर होता है। संतति माने होता है पुत्र और संतत माने होता है लगातार, लगातार, सदैव। तो साहब कहते हैं कि सदैव यही अभ्यास करो, हानि लाभ को छोड़ी। क्या अभ्यास करो? अपने मन को पवित्र करने का, अपने को निर्दोष बनाने का, अपने कर्मों को शुद्ध करने का, सुधारने का लगातार यही अभ्यास करो। और क्या काम है? और क्या करोगे? ये दुनिया को बदल रहे हो, क्या बदल पाए हैं? आज तक कुछ बदल पाए हैं? ये सूरज को बदले कि चांद को बदले कि धरती को बदले कि हवाओं को बदले कि पेड़ पहाड़ नदी झरनों को बदले? क्या अरे ये मक्खी उड़ रही है उसको नहीं बदल पाए हैं, आकर के नाक पर बैठ बैठ के परेशान कर देती है।
और क्या बदल पाएंगे? बिटिया बेटवा को बदल पाएंगे? बदलते रहें, और जितना बदले हैं वो सारा प्रभाव दिखाएगा 4 दिन के बाद, वो बड़े हो करके। क्या बदले हैं? यही कि हमें दुख दे, ऐसा तो नहीं सोचे थे, लेकिन मिल रहा है। तो दुनिया में कुछ भी नहीं बदल सकते हैं। इसलिए अगर संभव है तो यही एक काम संभव है कि अपने को बदल डालें, अपने स्वभाव को बदलें। और स्वभाव को नहीं बदलेंगे तो केवल बस हम यहीं काग उड़ावत भुजा पिरानी, और कहाँ है कबीर यह कथा सिरानी। साहब ने कहा है बीजक में एक जगह कि कौवा उड़ाते उड़ाते हाथ थक गए। तो एक व्यक्ति था, अब वो दरवाजे पर बैठा था, अब मक्खी मार रहा था, तो भैंस बैठ पगुरा रही थी। अब वो नवयुवक की क्या हुई थी, शादी हुई थी। अब शादी के कारण अब उसकी दुर्दशा हो रही थी, जिम्मेदारियों का बोझ सर तोड़ रहा था। तो अब बैठा दरवाजे पर मक्खी मार रहा है, सामने एक भैंस बंधी है और भैंस पागुर कर रही है। तो वो सोच रही थी कि ये मुझे बिरा रहा है, ये बैल बंधा था तो ये शायद मुझे बिरा रहा है। बिराना कहते हैं, चिढ़ाना, बिजराना कहीं कहीं कहते हैं। तो ये बैल मुझे चिढ़ा रहा है। तो वो कहता है, रहो रहो रे बैलवा, तोहरो गवनवा आई। अरे धीरज रख बैल, तेरा भी गवना आएगा तो तू भी बैठ के मक्खी मारेगा। तो बैल का क्या गवना आएगा, वो क्या मक्खी मारेगा। लेकिन हाँ, जिनका जिनका गवना आता है वो मक्खी मारते हैं जरूर। मतलब पश्चाताप करते हैं, क्या तमाशा हो गया जिंदगी, कहाँ उलझ गए, कहाँ फंस गए, कहाँ स्वतंत्र जीवन ये लाचारी में, व्यवस्था में, सरतोड़ बोझ और जिम्मेदारियों में उलझ गया। यही होगा। इसलिए कुछ ऐसा सोचो, कुछ ऐसा करो कि जिससे जीवन हमारा हल्का बने, सरल बने। अपने सोचने का ही फल हमारे सामने आएगा। इसलिए हम अपने मन में अच्छी भावना रखें, अपने कर्मों को सुधारें। जो कर्मों का सुधार नहीं करेगा वो दुख पाएगा। तो साहब कहते हैं, रात दिन यही मनन चिंतन करो, हानि लाभ छोड़ो। क्या हानि लाभ पाओगे? यहाँ क्या हानि हो रही है? आप क्या लेकर के आए थे जो खो रहा है तो हानि हो जाएगी? और इस संसार में क्या है जो पा करके लाभ आपका हो जाएगा? धन, रुपया, पैसा, जमीन, पुत्र, परिवार, इंद्रियों के कोई भी भोग, कौन सी चीज है जिसको पाना आप लाभ मानते हैं? धन पाओगे? देख लो हाथ खोल करके, बचपन से अब तक ना जाने कितनी नोट गिन डाले, इन्हीं हाथों से कितना सोना चांदी इधर से उधर किए, है कुछ? कितनी जमीन लिखवा लिए हैं, और कितने लोगों की ये नाम रहती है सदा जमीन। साहब की जमीन जहाँ की तहाँ रह जाती है। 2 भाई थे, जमीन को बंटवारा करने के लिए आपस में लड़ रहे थे, रस्सी फेंक फेंक करके नाप रहे थे, यहाँ से मेरी है, यहाँ से मेरी है, और बहुत झगड़ा कर डाले और एकदम तू मैं होने लगा। तो कहा जाता है, जमीन हंस पड़ी मूर्खों, मैं तुम्हारी नहीं हूँ, तुम दोनों मेरे हो। जमीन किसकी होती है? जिस जमीन पर हम बैठे हैं, करोड़ों लोग अब तक इसका रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं, अपने नाम से लिखवा चुके हैं, और किसी की हुई जमीन, लोग चले गए और जमीन जहाँ की तहाँ है। इसलिए कोई जमीन अपनी नहीं है। हाँ, जब तक जीवन है, एक व्यवस्था के लिए झंझटें ज़्यादा ना रहें, लिखवा लो झूठ मूठ का, थोड़े दिन जब तक जीवन है करना करवाना पड़ता है, लेकिन दावा ना करो कुछ है और नहीं। अंदर में एक मजबूती से दिल दिमाग में बात को बैठा के रखना चाहिए कि एक कण भी मेरा नहीं है। परिवार अपना नहीं है, किसका परिवार सदा रहा है? बड़े बड़े आए यहाँ परिवार वाले, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, तारामण घर दिया न बाती। 3 पत्नियां थी महाराज श्री दशरथ की, 4 पुत्र थे होनहार। कौन रहा? जब उनका प्राण निकलने का समय आया तो राम जैसे बेटे, लक्ष्मण जैसा बहादुर बेटा, भरत जैसा आज्ञाकारी बेटा, शत्रुघ्न जैसा प्यारा बेटा, कोई भी पास में नहीं रहे।
कहते हैं अरे मेरे भी राम जैसा बेटा होता तो क्या पूछना। दशरथ के तो 4 रहे, और देखो उनका ऐसा प्रारब्ध रहा कि एक भी ना रहे, पानी देने वाला कोई न रहा, छटपटा के मर गए दशरथ जी। इसलिए बेटा वोटा पर बहुत दावा ना करो, कितना अच्छे होंगे वो रहेंगे अच्छे, लेकिन आपका जो प्रारब्ध होगा वो आपको मिलेगा। इसलिए घबराओ नहीं। किसी के बेटे हैं तो भी वो साहस ना खोएं कि अरे हमारे बुढ़ापे में क्या होगा। अरे क्या होगा, जो आप कमाए हैं वही होगा, इसलिए अच्छा कमाओ, आगे की तैयारी करो। अब बेटा बेटी की आशा में रहोगे, बहुत बेटे होने पर भी कोई पानी देने वाला नहीं होगा। बहुत से उदाहरण है श्री राम का, श्री दशरथ का ये ज्वलंत उदाहरण है। इसलिए कहीं भी कोई चीज के खोने पर घबराओ नहीं, और कुछ पाने पर इतराओ नहीं। क्या पा गए हैं, कर्तव्य करो, सेवा करो, अच्छे से रहें, जहां रहें सबके साथ प्रेम भाव बना करके रहें। यही नहीं करते, जो करना चाहिए वही नहीं किया जाता है, और जो नहीं करना चाहिए वही सोचते हैं, वही रात दिन करते हैं, और परिणाम में मानसिक वेदना, उल्टा रात दिन उल्टा अनुभव इसीलिए तो हो रहा है। अपना शुद्ध स्वरूप नित तहें ठहरी मन तोड़ी। अपना शुद्ध स्वरूप है, जो मेरा स्वरूप है परम शुद्ध है, वहीं ठहरो और मन को तोड़ते रहो, उनकी फुरनाओं को। फुरना गुरुदेव जी ने एक भजन में लिखा है, मन की फुरनाओं को मैं रात दिवस उनका ही मैं संहार करूं। एक भजन में बहुत बढ़िया वचन आया है। मन की फुरनाओं को देखो, अपने अंदर में क्या क्या हो रहा है उसको हम देखते ही नहीं है। ये फुर 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 जो उड़ रही हैं, बार बार अंदर की वृत्तियां हमारे धन को, हमारे दाना को लेकर के, हमारे सोने चांदी जैसे कीमती संकल्प विकल्पों को लेकर के उड़ती हैं, उनका हमें होश ही नहीं है। एक राजा था, वो कहानी सुनने का बड़ा शौकीन था। एक दिन अपने मंत्री से कहा कि यार ऐसी कहानी सुनाओ कि कभी खत्म ना हो। तो कहा ठीक है, लेकिन अब कोई कहानी सुनावे तो खत्म हो जाए। अब बड़ा शौकीन था कहानी का, अपनी सभा में लोगों से कह देता कोई कहानी सुनावे जो कभी खत्म ना हो तो मैं इतना पुरस्कार दूंगा। एक व्यक्ति आया, कहा राजन मैं ऐसी कहानी सुनाऊंगा कि कभी खत्म नहीं होगी। कहा ठीक है सुनाओ, मैं बहुत कहानी सुनता हूँ और रोज बहुत सुनूंगा। तो राजा बैठ गया सिंहासन पर और कहानी सुनाने वाला आया। कहे राजन एक बहुत विशाल जंगल था। कहा अच्छा। कहे अनंत जंगल था वो, अनंत। कहा अच्छा। कहे बहुत इतना बड़ा था कि चलते रहो कभी अंत ना मिले। कहा अच्छा। कहा उसमें अनंत पक्षी थे। कहा अच्छा। कहा एक बहेलिया आया और जाल डाला जो अनंत था। कहा अच्छा। कहा फिर एक बार जाल जब बिखेरा, दाना बिखेर दिया तो अनंत पक्षी आकर के उसमें बैठ गए। कहा अच्छा। और कहा बहेलिया ने जाल खींच लिया। कहा अच्छा। और कहा सारे पक्षी फंस गए। कहा ओ बहुत बड़ी बात हो गई है। तो कहा फिर क्या हुआ। कहा एक पक्षी जाल को काट करके फुर्र से उड़ गया। कहा अच्छा। फिर क्या हुआ। कहा फिर दूसरा पक्षी जाल उसी छेद से फुर्र से निकल गया। कहा अच्छा। कहा फिर। कहा तीसरा पक्षी फुर्र से उड़ गया। कहा अच्छा। कहा फिर क्या हुआ। कहा चौथा पक्षी फुर्र से उड़ गया। ऐसे गिनाता गया, फिर 5वां, फिर 10वां, फिर 20वां, फिर 50वां। कहा अरे यार ये फुर्र तेरा खत्म होगा कि नहीं। कहा नहीं हुजूर खत्म नहीं होगा, क्योंकि अनंत जंगल है, अनंत पक्षी थे, अनंत जाल था और अनंत सब फंस गए थे, तो अब उड़ेंगे तो अनंत काल लगेगा ना। तो ये फुर्र फुर्र कहा रे बंद कर अपनी कहानी। तो ऐसे ही ये मन की अनंत फुरनाएं हैं, ये उड़ती रहेंगी। इनको बंद करो, तोड़ो, बदलो इनको, और नहीं तो ये रात दिन हमारा जीवन यूं ही बीतता जाएगा और ये घटना कभी खत्म होने वाली नहीं है और हमारा दुख कभी खत्म होने वाला नहीं है। इसलिए अगर दुखों से बचना है और मन को सही करना है, पवित्र करना है, कल्याण करना है, तो कुछ नया सोचो, नया अंदर भरो। अंदर में तो सदा से भरा ही है और ये 5 रास्तों से रात दिन हम भर ही रहे हैं अनावश्यक चीजें। ये 5 रास्ते हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। अब बेतरतीब मन को बनाए रखने के कारण गलत संकल्प विकल्प अंदर में आते रहते हैं और वही फिर उड़ते हैं।
अब हमें होश हवस नहीं रहता हमारे अंदर क्या हो रहा है। क्या क्या दिल घर उठत है स्वस विवश कर जोर। सदगुरु विशाल साहब ने कहा है कि हमारे दिल घर के अंदर में क्या क्या विवस्था और स्वस्था की बातें उठ रही है, हमें कुछ पता ही नहीं चलता है। पता करो। हम दूसरों का पता लगाते हैं, उनके घर में क्या हो रहा है, क्या सब्जी बन रही है, क्या कमाई हो रही है, उनकी बहू बेटियां कैसे हैं, उनके व्यापार बट्टा कैसे है। बेकार की बातों को सोचते रहते हैं। अपने घर में अपने दिल में क्या हो रहा है हमें पता नहीं, क्या दूसरे का पता लगा रहे हैं। पता हो जाने पर क्या हो जाएगा। इसलिए अपने को जाने, अपने को पहचाने। बड़हरा की घटना है, गुरुदेव जी थे, गुरुदेव जी अंदर थे, श्री तिलक साहब जी एक संत थे और बड़े तेज रहे वे, और एक दूसरे संत रहे वो थोड़ा सामान्य बुद्धि के रहे। तो कुआं पर पानी भरते हुए और एक जन भगत आ गए। तो भगत ने बंदगी, यहाँ कहाँ साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। भगत जी कहाँ से आए हो? कहाँ फलाने गांव से। कहाँ रे? वो हाँ हम क्या बताएं, हमें परिचय नहीं पता था, नहीं तो हम तुम्हारे यहाँ जरूर आते। अब क्या बताएं, हम आ नहीं पाए तुम्हारे यहाँ और पता नहीं था हमें। परिचय कहाँ है तुम्हारा, कौन गांव, किधर पड़ता है? कहें हम आ नहीं पाए, अब जरूर आएंगे तुम्हारे यहाँ। बार बार अपने से कहते जाए तुम्हारा परिचय नहीं था, नहीं तो हम जरूर आते। तो श्री तिलक साहब कहते हैं, अरे पहले अपने का परिचय प्राप्त कर, क्या दूसरे का परिचय कहाँ तक प्राप्त करोगे? उनके यहाँ चले जाओगे तो कृतार्थ हो जाओगे। अपना परिचय प्राप्त करो। परिचय हम दूसरों का, हम साधु लोग भी फलाने का परिचय ले लें, फलाने का फ़ोन नंबर ले लें, फलाने से बात कर लें, फलाने का समाचार ले लें, वहाँ घूम आवें। क्या घूम आएगा, क्या पा जाएगा, किसका परिचय? अपना परिचय है नहीं। इसलिए अपने को जानो। तो साहब कहते हैं, अपना शुद्ध स्वरूप निज तहाँ ठहरी मन तोड़ी। अपना स्वरूप शुद्ध है, परम पवित्र है, परम विश्राम स्थल है और परम आनंद का धाम है। वहाँ पहुँचते नहीं हो, सुखे तो चाहते हैं ना, दुख रहित होना चाहते हैं ना, और परम पवित्र धाम में पहुँचना चाहते हैं ना, तो पहुँचते क्यों नहीं? उस जगह को जानते ही नहीं है। बेकार में इधर उधर, जैसे बिल्ली घर में इस कमरे से उस कमरे, इधर से उधर, इधर से उधर, यहाँ से वहाँ चक्कर मकर करती रहती। हमारा मन ऐसे अपने आप में ठहरे बिना चक्कर मकर करता रहता है। ठहरो, देखो, बिल्ली ना बने रहें। नारी पुरुष संसार में संस्कार जही जैस, वर्तमान तही कर्म तस, मिलन बिछोहन तैस। इस संसार में नर नारी बहुत प्रकार के लोग हैं, लेकिन जिनके जैसे संस्कार होते हैं उनका वैसा जीवन बनता और बिगड़ता है। इसलिए वर्तमान को ठीक करो, वर्तमान के अनुसार संस्कारों का जोर होता है और फिर वही संस्कार हमारे जीवन में सुख दुख, अच्छा बुरा, राग द्वेष करने के लिए हमें विवश करते हैं। इसलिए और फिर वैसे ही संयोग वियोग का, मिलने बिछुड़ने का मन में प्रभाव आता है। ऐसे मन बनता है। जैसे नारी पुरुष होते हैं, जैसे वे सोचते हैं, वैसे उनके अंदर संस्कार जाता है और फिर जैसे संस्कार बने मिलन बिछड़न का, फिर वैसे दुख एहसास किए और फिर उसी में पीड़ित होते हैं। वैसे ही समय हमारा पास होता है। इसलिए समय को ठीक करना है ना। वर्तमान ही एक रास्ता है जिसमें हम भूत भविष्य दोनों को ठीक कर सकते हैं। भूत भविष्य सब देव बहाई, वर्तमान में बरतो भाई। सदगुरु पूर्ण साहब ने कितना अमृत वचन कहा निर्णय सार में कि भूत भविष्य को छोड़ो, वर्तमान में बर्ताव करो। और गुरुदेव जी ने क्या कहा है, जो बीत गया वो मुर्दा है, आने वाला सपना है, जिसमें हम बंधन काटे, वर्तमान समय अपना है। जो बीत गया, बीते हुए समय को हम कुछ बदल सकते हैं? कल हमने ये कर डाला था, कल हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, कल हमको ऐसा करना चाहिए था। अब क्या सोच रहे हो? जो बीत गया सो मुर्दा है, आने वाला सपना है, हम ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, ये करेंगे, वहाँ जाएंगे, ऐसा बोलेंगे, ऐसा खाएंगे। बेकार के क्या सोच रहे हो? थोड़ी सी योजना बना लो, वर्तमान में करो। और ये वर्तमान को हम भूत भविष्य के कारण वर्तमान को छोड़ देते हैं, वर्तमान की सावधानियां ही खो डालते हैं, वर्तमान का संयम भजन बोध विचार भक्ति श्रद्धा को मिटा डालते हैं।
कैसे वर्तमान में साथियों के साथ, गुरुजनों के साथ करना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कैसे बर्ताव होना चाहिए, कैसे मन को करना चाहिए, ये नहीं सोचे, अब आगे पीछे को सोचते रहें। इसीलिए साहब ने कहा है कि आगल सोच निवार के पाछल करहु गुहारी। आगे पीछे की सोच का निवारण करके वर्तमान को ठीक करो। इसलिए हम लोग सावधानी से अपने मन को परखें, जिंदगी को बदलें और अपने संतों में, साधकों में, साथियों में वर्तमान में सुंदर व्यवहार करते हुए मन को खुश रख करके साधना का काम करें। यही हमारे जीवन का परम कर्तव्य है। और क्या पाए क्या खोए इनमें कोई दम नहीं है। मन में क्या कमाए इस बात का महत्व है। इसलिए मन को सदैव ठीक रखना चाहिए। साहेब।